नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट की कंप्यूटर बुक का रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और सामान्य ज्ञान की एक बहुत ही कॉमन किताब वो यूज करते हैं, वो है आपका लूसेंट का सामान्य ज्ञान। उसी प्रकार से लूसेंट प्रकाशन में ही आपको जो है कंप्यूटर की भी एक किताब मिलेगी, ठीक है। लूसेंट कंप्यूटर, ठीक है, लूसेंट कंप्यूटर। लेकिन ये जो कंप्यूटर की बुक है, ये आपके सामान्य ज्ञान की बुक से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो सामान्य विज्ञान की जो किताब है वो थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी चौड़ी है। लेकिन आपका जो कंप्यूटर का जो बुक है वो काफी कॉम्पैक्ट है, काफी कॉम्पैक्ट साइज का है, काफी पतली सी बुक है, ठीक है, काफी छोटी सी बुक है। लेकिन ये छोटी सी बुक जो है अपने आप में काफी अच्छी भी है। सबसे पहली बात, ये जो किताब है लूसेंट की, ये आपको दोनों भाषा में मिलेगा। आपको हिंदी में भी मिलेगा और आपको जो है वो इंग्लिश में भी मिलेगा। तो आप जिस भाषा में लेना चाहें उस भाषा में आप ले सकते हैं। हिंदी लेना चाहें तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश लेना चाहें तो इंग्लिश ले सकते हैं। इनके ऑथर का नाम है अहल्या रानी। पब्लिकेशन आपका जो है वो है लूसेंट पब्लिकेशन। इसका ये ISBN नंबर है। और इस किताब में टोटल 204 पेजेस हैं, ठीक है। और ये जो किताब है ये मैं 9th एडिशन के बारे में बता रहा हूँ। 9th एडिशन जो कि 2018 में जो है प्रिंट हुआ था। तो 9th एडिशन का जो बुक है उसमें टोटल आपको 204 पेजेस मिलेगा। ऐसे अगर आपको बुक लेना है तो कोई जरूरी नहीं है कि एकदम लेटेस्ट एडिशन आप ले। अगर किसी के पास से अगर आपको पुराना एडिशन का भी बुक मिल जाता है तो ले सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है वो ज़्यादा चेंज नहीं होता है। और मैंने लूसेंट का बुक भी देखा है, कुछ 2-3 साल पुराना जो बुक था वो और अभी जो लेटेस्ट बुक है वो अ, अंतर न के बराबर है, ठीक है। किताब में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब 1% 2% का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए आप लोग जो है कोई भी एडिशन ले सकते हैं ना। 2018 का लेना हो, 2019 का लेना हो, 2020 का लेना हो, आप ले सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं कि किताब आपको कहाँ से लेना है, ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन लेना है, तो मेरा सजेशन है कि आप जो है किताब जो है ऑफलाइन लीजिएगा। ऑफलाइन दैट इज मार्केट से जा करके लीजिएगा। क्योंकि जब आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदने जाते हैं तो आपको 20 से 30 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा, शिपिंग चार्ज। और ये जो किताब है ये काफ़ी सस्ती किताब है। आपको 50 से 60, ठीक है, 50 से 60 रुपए में ये किताब आपको मिल जाता है ओपन मार्केट में। लेकिन अगर ऑनलाइन लेने जाइएगा तो फिर इसमें हम जो है 20 से 30 रुपए आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी 100 रुपए के आसपास लग जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप इसे ऑफलाइन मार्केट से ही खरीद लीजिए, ठीक है। अब इस किताब की विषय सूची को देखते हैं कि इस किताब में कौन कौन से चैप्टर हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा कंप्यूटर सामान्य परिचय। दूसरा जो आपको चैप्टर मिलेगा कंप्यूटर का विकास। तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस। चौथा मेमोरी। पांचवा पर्सनल कंप्यूटर। छठा डिजाइन टूल्स और प्रोग्रामिंग भाषाएं। सातवां चैप्टर डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, यानी डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम। चैप्टर 8 सॉफ्टवेयर। चैप्टर 9 डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन। चैप्टर 10 इंटरनेट। चैप्टर 11 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यानी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर नंबर 12 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। और आखिरी जो चैप्टर जो है वो 13 चैप्टर है। इसमें आप लोग जो है फुल फॉर्म पढ़िएगा, ठीक है। कंप्यूटर का बहुत कॉमन सा फुल फॉर्म है ना, कॉमन कॉमन सा फुल फॉर्म और कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म आप पढ़ने को मिलेगा, जो कि बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट माना गया है। अब हम लोग किताब को थोड़ा गहराई से देखते हैं, इस किताब में क्या क्या है ना। चैप्टर्स वगैरह आप देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो है विषय सूची दिया हुआ है 1 से 13, है ना। टोटल 13 चैप्टर है इसमें। सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है कंप्यूटर सामान्य परिचय, जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर से संबंधित कुछ शब्द आपको मिलेगा, प्रारंभिक शब्द जिसको हम लोग एलिमेंट्री वर्ड बोलते हैं, जैसे कि डेटा क्या होता है और डेटा का प्रकार। उसके बाद कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर के कार्य,
डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है वो पढ़िएगा, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़िएगा। इसके बाद अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, मेमोरी यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट क्या होता है, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। तो ये किताब जो है, इस किताब में बहुत डिटेल में चीजों को नहीं बताया गया है, काफी शॉर्ट तरीके से चीजों को बताया गया है। तो अगर आपके पास किसी एग्जाम के लिए समय काफी कम है, जैसे एक सप्ताह का के लिए एक सप्ताह का कोई समय है आपके पास किसी एग्जाम के लिए और आपने कंप्यूटर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप इस किताब को खरीदिए और खरीद करके इसको पढ़िए। अब देखिए ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में देखिए आगे क्या मिलेगा आपको, आपको एमसीक्यू मिलेगा। और आप एमसीक्यू देखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, जैसे आईबीपीएस क्लर्क 2011, आईबीपीएस क्लर्क 2011, एसबीआई 2009। तो बहुत अच्छा क्वेश्चंस का जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस का आपको यहाँ पर कलेक्शन देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन का तादाद भी अच्छा खासा है। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या तो लगभग 63, यानी जो पहला चैप्टर है उसमें 63 आपको जो है एमसीक्यू देखने को मिला। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है कंप्यूटर का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर आप कंप्यूटर का हिस्ट्री के बारे में पढ़िएगा, कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, जैसे कि एबेकस के बारे में, पास्कल कैलकुलेटर क्या होता है वो पढ़ेंगे आप, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इस तरीके से बहुत सारे पुराने कंप्यूटर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। फिर आप पढ़ेंगे कंप्यूटर का पीढ़ी, यानी कंप्यूटर का जनरेशन, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा, चौथा और पांचवा जनरेशन। उसके बाद फिर आप पढ़िएगा इसमें कि पहला जो जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसका क्या क्या विशेषता था, क्या क्या खासियत था। उसी तरीके से आप दूसरे कंप्यूटर, दूसरे पीढ़ी का कंप्यूटर, तीसरे पीढ़ी का कंप्यूटर, चौथे पीढ़ी का कंप्यूटर और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या क्या खास बातें थी वो आप जो है यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। और ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सब एग्जाम में जो है कंप्यूटर यानी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, या कह सकते हैं कंप्यूटर का जनरेशन, इससे सवाल आता ही आता है, एक दो सवाल जरूर रहता है। इसके बाद आप पढ़िएगा कि कंप्यूटर का जो है प्रकार पढ़िएगा, किस आधार पर। तो उसके यूज के आधार पर, जैसे कि एक होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, एक होता है आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसके बाद आप पढ़िएगा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, किस आधार पर, तो वर्किंग सिस्टम के आधार पर, यानी काम करने के आधार पर, जैसे डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। फिर आगे पढ़िएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ना, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, लैपटॉप क्या होता है, पॉम टॉप क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। फिर देखिए इस चैप्टर के अंत में आपको जो है एमसीक्यू देखने को मिलेगा, ढेर सारा एमसीक्यू है आपका, लगभग 62 एमसीक्यू इस चैप्टर में भी है। तीसरा चैप्टर है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कौन कौन से यहाँ पर एग्जांपल हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। जैसे कीबोर्ड के बारे में तो एकदम डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, कि कीबोर्ड में कौन कौन सा की होता है, कौन कौन सा की होता है, की का प्रकार क्या है, कौन सा की क्या काम करता है, ये सारा कुछ मिलेगा। जैसे इंटर की है, टैब की है, एस्केप की है, स्पेस बार है, बैक स्पेस की है, डिलीट की है, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। नाउ उसके बाद माउस के बारे में पढ़िएगा, ठीक है। और माउस में फिर ये जानिए कि माउस में जो है क्लिक क्या होता है, लेफ्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, स्क्रॉलिंग क्या होता है ना। देन कुछ और इनपुट डिवाइसेस, जैसे ट्रैक बॉल क्या होता है, जॉयस्टिक क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, माइक्रोफोन क्या होता है, वेबकैम क्या होता है, ये सब कुछ आप जानेंगे। ओसीआर क्या होता है ना, एमआईसीआर क्या होता है, ओएमआर क्या होता है, कीम बॉल टैक रीडर क्या होता है, टच स्क्रीन, इसके अलावा लाइट पेन, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे एज अ इनपुट डिवाइस के रूप में। फिर आप पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, फिर आउटपुट डिवाइस के रूप में आप पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में, मॉनिटर का प्रकार पढ़ेंगे, फिर प्रिंटर पढ़ेंगे, फिर प्रिंटर का प्रकार पढ़ेंगे, है ना, बहुत सारा प्रिंटर का प्रकार होता है, वो सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। प्लॉटर क्या होता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, और उसके बाद फिर आपको वही अंत में एमसीक्यू देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में भी एमसीक्यू अच्छा खासा है, ठीक है। देखिए लगभग 84 एमसीक्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चैप्टर 4 मेमोरी के बारे में, कि मेमोरी क्या होता है, मेमोरी में डेटा किस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, मेमोरी का कितना प्रकार होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी का प्रकार, फिर सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार, ठीक है। और ये जितने भी चैप्टर्स हैं इस किताब में, जितने भी चैप्टर, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं,
सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़िएगा सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में, रैम है ना, रोम के बारे में, फिर रोम का कुछ प्रकार होता है, पी रोम, ईपी रोम, ये सब। फिर रैम पढ़िएगा, फिर रैम का प्रकार पढ़िएगा, डायनेमिक रैम होता है, स्टैटिक रैम होता है। फिर पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि सेकेंडरी मेमोरी किसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, सीडी रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सीडी रीड राइट क्या होता है वो पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ मेमोरी से संबंधित आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर से अगेन यहाँ पर एमसीक्यू देखिए, बहुत सारा एमसीक्यू आपको पढ़ने को मिलेगा और ये सारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, 71 एमसीक्यू इसमें। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका है पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या है कि पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं किसको है, पर्सनल कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बनता है वो यहाँ पर बताया जाएगा, है ना। जैसे कि मदरबोर्ड हो गया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, सीपीयू हो गया, इससे मिलकर के बनता है, रैम होता है ना, बहुत सारा चीज। ये सब जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर इसमें भी आपको बहुत सारा एमसीक्यू देखने को मिलेगा, 28 एमसीक्यू इसमें है इस चैप्टर में। नेक्स्ट हमारा जो है चैप्टर 6 डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग भाषाएं, यानी डिजाइन टूल्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें भी कुछ चीजें हैं और जिससे आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा जानकारी होगा, जैसे कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा कितने प्रकार का होता है वो जानेंगे, जैसे कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये सारा कुछ आपको जो है पढ़ना है। फिर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे फोर्ट्रान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एल्गल वगैरह वगैरह। और अंत में फिर आपको फिर एमसीक्यू मिलेगा, 28 एमसीक्यू है यहाँ पर। नेक्स्ट चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन और नंबर सिस्टम, है ना, यानी संख्या प्रणाली के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि बाइनरी से ऑक्टल में या ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, तो ये आपको जानने को मिलेगा। फिर यहाँ भी एमसीक्यू आप देख रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉफ्टवेयर के बारे में कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का डिटेलिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ भी आपको कुछ एमसीक्यू देखने को मिलेगा, अच्छा खासा एमसीक्यू का संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल 104 एमसीक्यू है। इसके बाद आते हैं हम लोग डेटा कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आप पढ़िएगा कि डेटा संचार यानी डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज, उसका लाभ क्या होता है। फिर आपको ट्रांसमिशन चैनल के बारे में पढ़िएगा, संचार चैनल के बारे में, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। देन कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में पढ़िएगा। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल के बारे में पढ़िएगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बहुत सारा मीडियम होता है, उसके बारे में, सैटेलाइट, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। फिर आप पढ़िएगा आगे चल करके नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने प्रकार का होता है, लैन वैन मैन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ये भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के इस किताब में जितना भी चैप्टर आप देखेंगे, सारे के सारे चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है और इन सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपका आता ही आता है जनरल कंपटीशन में। देन फिर आप पढ़ेंगे इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट क्या होता है उसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, इंटरनेट में यूज किया जाने वाला कुछ डिवाइसेस जैसे कि मॉडेम क्या होता है ना, फिर आपका जो है वेब ब्राउजर क्या होता है, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। ईमेल क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यूजनेट क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, ये सारा कुछ आपको जानने को मिलेगा। वायरस के बारे में, सर्फिंग क्या होता है, फ्लैश क्या होता है, एचटीटीपी क्या है, आईपी एड्रेस क्या होता है, डाउनलोड का मतलब क्या होता है, अपलोड का मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सरल भाषा में सारा चीज आपका बताया गया है। यहाँ भी एमसीक्यू देखने को मिलेगा, अच्छा खासा एमसीक्यू है, आपको यहाँ पर देखने को नजर आ रहा होगा। टोटल जो है लगभग 108 एमसीक्यू है। देन चैप्टर नंबर 11 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसमें आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अभी विंडोज 10 चल रहा है, विंडोज 11 भी आ चुका है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बेसिकली आपको बताया जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखें इसमें एमसीक्यू, इसमें एमसीक्यू लगभग जो है 41 एमसीक्यू है। अगला चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट,
इसके बारे में बेसिक जानकारी, बहुत डिटेल में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा इस बुक में, ठीक है, क्योंकि छोटा सा बुक है, पतला सा बुक है। तो आपको जो है एक जनरल आइडिया मिलेगा सारे सॉफ्टवेयर को लेकर के कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को लेकर के। शॉर्टकट कीज देखिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए शॉर्टकट कीज बहुत पूछता है, तो शॉर्टकट कीज का अच्छा खासा लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ये सारा शॉर्टकट की जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो एक्सेल भी है, और फिर आप देखिए अंत में एमसीक्यू दिया हुआ है। कुछ एमसीक्यू का संख्या यहाँ पर लगभग जो है 74 एमसीक्यू हम लोग को देखने को मिल रहा है। नाउ सबसे आखिरी पेज नंबर 13, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कुछ शब्द संक्षेप है, कुछ एब्रिविएशन है, कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, और ये सारे फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम बात करें कि ये बुक किस परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, तो देखिए ऐसा एग्जाम जिसमें कि 4 या 5 क्वेश्चंस कंप्यूटर का पूछता है, तो उस एग्जाम के लिए ये किताब बहुत ही उपयोगी है। या फिर आप कह सकते हैं कि सी ग्रेड या डी ग्रेड का कुछ परीक्षा होता है, उसके लिए ये जो है आपका किताब जो है इम्पॉर्टेंट है। इस किताब का खासियत देखने को आपको मिला, थ्योरी भी दिया हुआ है, और थ्योरी के बाद चैप्टर के अंत में आपको कुछ एमसीक्यू भी देखने को मिल रहा है। तो अंत में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपके पास किसी परीक्षा के लिए बहुत कम समय है और कंप्यूटर का तैयारी बिल्कुल भी आपका नहीं हुआ है, तो इस पुस्तक को लें और इससे तैयारी करें। कम समय में आप बेहतर तैयारी जो है इस बुक से कर सकते हैं। किसी अन्य बुक को अगर उठाएंगे तो वहां पर उसमें जो है काफी ज्यादा कंटेंट होगा, और उतना ज्यादा कंटेंट पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको चाहते हैं कि इस पुस्तक का वीडियो है ना, इस किताब का जो वीडियो ट्यूटोरियल बना करके इस चैनल पर अपलोड किया जाए, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों का कमेंट आता है तो मैं वीडियो के माध्यम से इन सारे चैप्टर्स को अपने इस चैनल पर जरूर पढ़ाऊंगा।